हेलो दोस्तों, काफी लोगों को ये डाउट है कि कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके बीच में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसमें क्लेम प्रोसेस कैसे होगा और उसके बेनिफिट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कोठारी। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टमेंट्स ज्ञान में। कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है वो आईआरडीए ने 26 जून 2020 को सेट की थी। यानी कि ये जो भी पॉलिसी के कंडीशंस हैं, इसके जो भी फीचर्स हैं, सभी इंश्योरेंस कंपनी के सेम रहेंगे, सिर्फ उनका प्रीमियम अलग अलग हो सकता है। कोरोना कवच पॉलिसी जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी है। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आपका कोविड से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो आपके उस पॉलिसी में कवर किया जाता है, जैसे कि रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, मेडिसिन्स, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष ट्रीटमेंट, कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजेबल आइटम्स। और कोई भी खर्चा कोविड से रिलेटेड या उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कि पेएबल हो पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से, उसका खर्चा आपको कोरोना कवच पॉलिसी में दिया जाता है। इसके लिए आपको मिनिमम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। और वही हम कोरोना रक्षक पॉलिसी की बात करें, वो एक सिंपल बेनिफिट पॉलिसी है। बेनिफिट का मतलब उसके जो कंडीशंस दिए गए हैं, अगर वो आपके फुलफिल हो जाते हैं तो आपके जितने अमाउंट का भी आपने पॉलिसी लिया है वो पूरा का पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। यानी कि कवच पॉलिसी में आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आपकी कवच पॉलिसी में कवर किया जाता है, और रक्षक पॉलिसी में अगर उसके कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो आपके जितने अमाउंट की भी पॉलिसी है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको या आपके परिवार को दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं ये दोनों पॉलिसी के कवरेजेस के मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट क्या है। कवच पॉलिसी में मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम आप 5 लाख तक इन मल्टीपल्स ऑफ 50,000 आप उसमें कवरेज ले सकते हैं। और वही रक्षक पॉलिसी में मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 2.5 लाख तक आप इन मल्टीपल्स ऑफ 50,000 उसमें आप कवरेज ले सकते हैं। ये दोनों पॉलिसी में एक एज लिमिट तय की गई है। कवच पॉलिसी में 18 इयर्स से लेके 65 इयर्स के बीच में कोई भी इंसान है वो अपने आप को उसमें कवर कर सकता है, और साथ ही साथ अगर उसके कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रंस हैं या उसके पेरेंट्स हैं जो कि 65 की एज के बिलो होते हैं, वो भी उसमें कवर किए जाते हैं कवच पॉलिसी में। और रक्षक पॉलिसी में 18 इयर्स से लेके 65 इयर्स तक जो भी एज ग्रुप का पर्सन होगा वो रक्षक पॉलिसी ले सकता है। यानी कि 18 साल के नीचे के लोग रक्षक पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, वो अपने आप को सिर्फ कवच पॉलिसी में कवर करा सकते हैं। ये दोनों पॉलिसी में 15 डेज का वेटिंग पीरियड है। यानी कि अगर 15 डेज के अंदर आपका अगर कोई भी क्लेम आता है तो वो ये दोनों पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता है। कवच पॉलिसी में एक ऑप्शनल कवर भी है, डेली कैश बेनिफिट। यानी कि अगर आप डेली कैश बेनिफिट का ऑप्शन उसमें लेते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए, 150, 200 रुपए जो भी आपका एज बैंड होगा और जो भी कंपनी होगी उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं, और आपको डेली कैश बेनिफिट के तौर पे मैक्सिमम 2,500 रुपए या फिर आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका 0.5% इंश्योरेंस कंपनी, आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो आपको पे करेगी मैक्सिमम 15 डेज तक ही। यानी कि अगर कोई इंसान 10 दिन के लिए एडमिट है और उसने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 2,500 के हिसाब से उन्हें 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, उनका जो भी खर्चा है उसके अलावा। कवच पॉलिसी का जो भी क्लेम सेटलमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के कंडीशन और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट या आईआरडीए के कंडीशंस के हिसाब से सेटल किया जाएगा। और वही रक्षक पॉलिसी में अगर आप पॉजिटिव डिक्लेयर होते हैं और आप मिनिमम 72 आवर्स तक हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपकी अगर 2 लाख या 2.5 लाख की पॉलिसी का अमाउंट है तो पूरा का पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी को आपके एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा जो भी पॉलिसी अमाउंट है वो जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको दे देगी। और एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों पॉलिसी में, पॉलिसी कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन क्लॉज। अगर आपने कोई चीज छुपाई या फिर आपने गलत इंफॉर्मेशन देके
ये दोनों में से कोई भी एक पॉलिसी बनाई है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा हक है कि वो आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर सके। इसलिए आप जब भी ये पॉलिसी बनाते हैं या फिर आप जब भी ये पॉलिसी बनाने का प्लान करेंगे, आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है वो आप उसमें प्रॉपर्ली डिक्लेयर कर दें, जिससे कि आपको आगे चल के क्लेम में तकलीफ नहीं आएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। दोनों ही कोरोना की स्पेशल पॉलिसी है। सिर्फ एक में आपको आपके ट्रीटमेंट का खर्चा जो है वो मिलता है और दूसरे में आपको सिर्फ बेनिफिट मिलता है उसके कंडीशंस फुलफिल करने के बाद। अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज देवेन कोठारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ज्ञान।